कलम पांव में पाजेब बांधकर मुजरा कर रही है, इंसानियत को छोड़कर धर्म का धंधा कर रही है। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। पहलगाम आतंकी हमले की चतुर्दिक निंदा हो रही है। सभी तरफ इसको सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की नजर से देखा जा रहा है, मगर नफरत के कीटाणुओं को इसके अंदर भी मजहब की तलाश हो रही है। मीडिया ने एक नैरेटिव तैयार कर दिया कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी और गोली मार दिया। इस दरमियान एक विशेष वर्ग को कहे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। निशिकांत दुबे का यह ट्वीट तो आपने जरूर देखा होगा, जिसके अनुसार उनका कहना था कि देश का बंटवारा जो है धर्म के आधार पर हुआ था। वैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि देश का बंटवारा जो हुआ था वो पार्टी के आधार पे हो गया था, मगर यहां निशिकांत दुबे अगर कह रहे हैं कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, तो सवाल तो अब्दुल के ऊपर उठना वाजिब है। अब ये अब्दुल पंचर वाला जिनको लोग कहते हैं, ये अब्दुल जितनी भी इंसानियत दिखाए और इंसानियत के तकाजे को सामने रख के और जितनी भी मोहब्बत बांटे, नफरत इसके हिस्से में आ रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप ट्विटर या फेसबुक उठा करके देख लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलते हुए नफरत के झूठ को देख लीजिए। आप देखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के संबंध में नफरत दिखाई देगी। ऐसी एक घटना अंबाला में हुई। अंबाला में आतंकवाद का विरोध करने हुए निकले हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने 3 बिरयानी की दुकानों में तोड़फोड़ कर दिया। इस वीडियो को हम काफी तेज आवाज में आपको इसलिए नहीं सुना सकते हैं क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं और यूट्यूब के नियमों के तहत जो है हम आपको गाली गलौज की भाषा नहीं दिखा सकते हैं। किस तरीके के मुस्लिम समुदाय को यहाँ पे गालियां दिया गया, मुस्लिम महिलाओं को यौन उत्पीड़न तक का जो है धमकियां दिया गया, नारे लगे और 3 बिरयानी की दुकानों में तोड़फोड़ कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि शायद यहीं की बिरयानी खा करके वहां आतंकवादी गए होंगे और उन दहशतगर्दों ने घटना को अंजाम दिया होगा। इसको सत्ता संरक्षित, आप गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो और क्या कह सकते हैं। सत्ता ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है ये तो नहीं पता है, मगर हाँ, पहलगाम हमले के ऊपर सेना अपनी कार्रवाई जारी रखे है। आसिफ शेख के मकान में तलाशी के दौरान मिले हुए एक बक्से से निकले हुए तार को डिफ्यूज करते हुए उसके मकान में ब्लास्ट हो जाता है। वही लश्कर का कुख्यात कमांडर अल्ताफ लाली सेना से मुठभेड़ में जो है मारा जाता है और सेना के कुछ जवान भी इसमें घायल होने की जानकारी मिल रही है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और मक्कार पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है वो अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहा है। अपने मुल्क में उसको जो है तो पैर रखने की जगह नहीं बची है। हर तरफ उसके हाथ से जमीनें निकलती जा रही हैं। हाँ, दहशतगर्दी वो हमारे मुल्क में फैला रहा है। इसी दहशतगर्दी की वजह से शायद माइंड को वो डाइवर्ट करना चाहता है। वहां की आवाम उससे सवाल ना पूछे, वहां की आवाम गरीबी पे सवाल ना पूछे। सत्ता तो जबरदस्ती कब्जा की हुई है, वरना इमरान खान को जेल में डालने के बाद सत्ता कैसे कब्जे में किया जा सकता है। पाकिस्तान में वैसे भी तानाशाही का पुराना इतिहास रहा है, तो तानाशाही तो वहां जारी है और तानाशाही अभी भी जारी है। ये है नजाकत अली। इनको आप गौर से देखिए, इनका पूरा नाम है नजाकत अहमद शाह। मैं माजरत चाहता हूं, नजाकत अहमद शाह। नजाकत अहमद शाह ने पहलगाम हमले के दौरान 11 लोगों की जानें बचाई अपनी जान पे खेल करके। सरगुजा छत्तीसगढ़ के गए हुए 11 पर्यटकों को इन्होंने होटल तक छोड़ा और वहां से होटल से फिर वापस ही अपने ही वाहन से उनको एयरपोर्ट तक छोड़ा। अपनी जान पे खेल के 11 पर्यटकों की जान बताई। नजाकत शाह को यह नहीं मालूम कि ये किसके लिए कर रहे हैं। नजाकत शाह इंसानियत के तकाजे में ये कर रहे थे, ना उनके दिमाग में हिंदू था ना मुसलमान था। नजाकत शाह ने जिन 11 लोगों को बचाया है उनमें से एक भाजपा के वहां के सरगुजा के कद्दावर नेता भी हैं। उनके खुद का जो है फेसबुक पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने नजाकत अहमद शाह का धन्यवाद दिया है। वहां ना नफरत थी, ना ये जो है धर्मवाद था, वहां सिर्फ कश्मीर थी और कश्मीरियत थी। ये वही कश्मीर है जो कश्मीर पाकिस्तानियों को देख करके नारा लगाता था कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। मगर इन सबके बीच में जिस तरीके की घटना अंबाला में हुई है, क्या इसकी निंदा
नेशनल पे बैठे हुए नेशनल मीडिया हाउस अपने प्राइम टाइम में कर सकते हैं या इस वीडियो को दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं साहब, क्योंकि वो तो नफरत की सियासत ही बैठ करके कर रहे हैं। शायद मेरी जानकारी में पहला कोई भाजपा का ऐसा विधायक होगा जिसने इस तरीके का सूझबूझ का कोई बयान दिया हो। भाजपा के प्रयागराज के विधायक हर्षवर्धन साहब ने मीडिया से बात करते हुए जो बयान दिया उसको गौर से सुनना चाहिए। नफरत को दरकिनार करते हुए इस बयान को आप गौर से सुनिए और उसके बाद आप तवज्जो करिएगा कि नजाकत अहमद शाह जिन्होंने अपने दोस्त की मिट्टी को छोड़ करके पहले जो पर्यटक थे उनकी हिफाजत किया, अपनी जान पे खेल करके 11 पर्यटकों की 11 भारतीयों की हिफाजत किया जिनसे उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। हाँ, इंसानियत की रिश्तेदारी थी, मुल्क परस्ती की रिश्तेदारी थी, मोहब्बत थी, आवामी मोहब्बत थी। सुनिए हर्षवर्धन सिंह का यह बयान। पाकिस्तानी सेना गलत है कहना, वो वेस्ट पंजाब की सेना है, जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया था, उनकी सेना है और वो बलूचियों को मार रही है। वो प्रदेश उनके हाथ से निकल जा चुका है, पठानों को मार रही है, वो भी निकल जा चुका है खैबर पश्तूनख्वा, और सिंधियों ने भी अब पानी की वजह से जंग खोल दी है। ऐसे में अपने टूटते हुए देश को देखते हुए और तिलमिला के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ के आतंकवादी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने ये घटना करवाई है और उनके आईएसआई के गुर्गों ने घटना करवाई है। और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की बहादुर सेना और भारत के बहादुर प्रधानमंत्री इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या इसमें कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस घटना से आईएसआई ने इस गंदी घटना करके कश्मीर में अगर कोई 2%, बाकी तो जब अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी है थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है एसआई वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे तो वो बाप वो माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। और टूरिज्म पे कश्मीर के हमला करके आज कश्मीर के हर चूल्हे पे खतरा आ गया है। ये कश्मीरी कभी माफ़ नहीं करेंगे और आज कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत के देश में रहने वाले सभी धर्मों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक शहर उत्तरी प्रयागराज। हर्षवर्धन वाजपेयी के बयान का हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और हमारी आशा है कि बाकी भी विधायक कुछ इसी तरीके की सूझबूझ की बातें मीडिया के सामने रखेंगे। आप ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।